नमस्कार बच्चों, आइए हम बिगिनर्स कोर्स इन इंग्लिश ग्रामर के अगले चैप्टर को शुरू करें। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो हमारे हिंदी के सेंटेंसेस हैं, अगर उनमें क्रिया है और क्रिया के साथ अगर हम उसके डिवीजन को पहचान लें तो फिर इसमें हम चार्ट में ये पता कर लेंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। इसको रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पिछले वीडियो में देखा था। आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे। फॉर्म ऑफ वर्ब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी, सभी कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म है। इसको आप याद कर सकते हैं। आईएनजी फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होगी कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज होती है। अब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होगी और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म के बारे में आपको पता है, ये केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है और कहीं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज नहीं है। इसके अलावा हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर में से एक सब्जेक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव में से कोई एक हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन में से एक यूज करना है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट में देखिए बच्चों, एक चीज आप यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर प्रेजेंट की आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद है तो इनका पास्ट टेंस फॉर्म भी अगर यूज करें तो वो पास्ट टेंस के लिए होगा। जैसे यहाँ नो हेल्पिंग वर्ब है, इसका पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा? नो हेल्पिंग वर्ब। बहुत इजी है। इसी तरह से इज एम आर का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होगा? इज और एम का वॉज हो जाता है और आर का वर्ड, ये सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए। हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। हैज हैव बीन का पास्ट क्या होगा? हैड बीन। तो प्रेजेंट पर आप जोर दीजिए। अगर प्रेजेंट टेंस की आपको चारों डिविजन्स की हेल्पिंग वर्ब्स पता चल गई तो फिर पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स आप प्रेजेंट टेंस की इंफॉर्मेशन से, उस नॉलेज से आप निकाल सकते हैं। फ्यूचर के लिए भी हम प्रेजेंट टेंस से ही सीख सकते हैं। केवल यहां पर विल लगाना है बस। अगर यहां विल लगाएंगे तो आ जाएगा विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां विल लगाएंगे तो ये बी हो जाता है, विल बी आईएनजी फॉर्म। अगर यहां विल लगाएंगे तो विल के साथ हैव आता है हमेशा, विल हैव। और यहां अगर विल लगाएंगे तो विल हैव बीन। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स बहुत कठिन नहीं है और आपको केवल और केवल अगर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स समझ में आ गई, याद होगी, तो फिर बाकी टेंसेस के लिए दिक्कत नहीं है। फ्यूचर टेंस बनाने के लिए आपको विल का प्रयोग करना है। ये देखिए विल हर जगह आ रहा है। कैसे भी आप समझे इसको, ये चीजें घुमा फिरा के आपके दिमाग में जानी चाहिए और ये स्थिर हो जानी चाहिए। इसलिए हम बार बार ये जोर डाल रहे हैं कि आपको प्रेजेंट टेंस के लिए सभी डिविजन्स की हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर में से एक, अच्छी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव में से एक, अच्छी बात है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैज हैव उसमें से एक यूज करेंगे, बीन लगा के आईएनजी लगा देंगे फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से ये चार्ट आपका तैयार हो गया। यदि आपको डिवीजन पहचानना आ गया और डिवीजन के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब समझ में आ गई तो किसी भी सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। बच्चों, आज हम थोड़ा सा समझ लें हेल्पिंग वर्ब्स में अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास ऐसी है जिसमें इज आया हुआ है, जैसे एस आया हुआ है, जैसे इज है, एस आया है, वॉज है, एस आया, हैज है, एस आया, डज है, एस आया। जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस लेटर है, एस अक्षर है, उसको हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे। एस फॉर सिंगुलर। इज कहां यूज करेंगे? सिंगुलर। वॉज कहां यूज करेंगे? सिंगुलर। हैज कहां यूज करेंगे? सिंगुलर। डज कहां यूज करेंगे? सिंगुलर। ये थोड़ी सी चीज समझ लीजिए।
वॉज आई के साथ भी यूज होता है क्योंकि ये इज और एम का पास्ट है, तो इज का पास्ट भी वॉज है और एम का पास्ट भी वॉज है, इसलिए आई के साथ। ये अगर आप ध्यान से देख लें तो हैज हैव में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हैज जहां आपको मिलेगा वहां सिंगुलर के लिए सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। डज में कोई कंफ्यूजन, डू और डज में भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। हैज हैव डू डज में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपको मैंने ये हिंट दे दी। कैसे याद करेंगे? जैसे ही आप डज लगाने जा रहे हैं चेक कर लीजिए कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या नहीं है। अगर है तो डज लगा दीजिए। हैज लगाने जा रहे हैं या हैव लगाने जा रहे हैं तो आपको देखिए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए, सिंगुलर है तो वॉज लगा दीजिए। ये हेल्पिंग वर्ड्स आपकी याद हो जाएंगी। और समझ लीजिए एस लेटर, हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में जो एस लेटर है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब एक दो सेंटेंस हम प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। यहां हमें डिवीजन और टेंस पहचानने के बाद चार्ट से हेल्पिंग वर्ब और नॉन वर्ब ले लेना है। देखिए सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मेरी दीदी किताब पढ़ चुकी होगी। सबसे पहला काम है आपका, जो मैंने आपको शुरू में रिवाइज करवाया था, कि आप टेंस देखिए, टेंस के बाद क्रिया देखिए, क्रिया के आधार पर उसका डिवीजन देखिए, इसके बाद आप कर्ता देखिए, कर्ता का सिंगुलर है प्लूरल नंबर देखिए, उसके बाद कर्ता का पर्सन, सब्जेक्ट का पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये चीजें जब आप देख लेंगे तो आपको उसी क्रम में वर्ड्स लिखने हैं। कौन सा क्रम है? पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्मल वर्ब, फिर बाकी सब। तो यहाँ पर टेंस तो आपको फ्यूचर समझ में आ गया होगा का होने की वजह से। अब देखिए इसमें क्रिया है क्या है? क्रिया पढ़ना। अब फ्यूचर में डिवीजन क्या होगा? अगर इसमें ता लगा होता तो ये इंडेफिनिट होता, रहा होता तो कंटिन्यूअस होता या परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। चूंकि ये इंडेफिनिट नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह से आपने डिवीजन पहचान लिया। अब आप फ्यूचर परफेक्ट में जाइए। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट में देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट से फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? हैज, हैव और थर्ड फॉर्म। विल लगा देंगे तो फ्यूचर का बन जाएगा, तो विल हैव आएगा। विल हैव, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माई सिस्टर, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देखी टेंस के हिसाब से? विल हैव। अब पढ़ने की इंग्लिश है रेड। अ बुक। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां एक तो नहीं लिखा है, एक नहीं है तो फिर अ बुक क्यों लिखा आपने? देखिए एक का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां हमें चीज ऐसी मिले जिसको हम काउंट कर सकते हैं। भले ही एक नहीं लिखा है लेकिन ये एक किताब का ही है, इसलिए हम इंग्लिश में इस चीज का ध्यान रखेंगे। आई एम अ टीचर, मैं अध्यापक हूं। मैं एक अध्यापक हूं भले ना बोलूं, लेकिन मैं अध्यापक हूं। आई एम अ टीचर, अ लगाना पड़ेगा। ये सिंपल सी चीज है। जब आप कई को लिखने की बात सोचें तो इस तरह से लिख सकते हैं। आपको ये सेंटेंस आसान लग रहा होगा। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि आपने टेंस और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लिया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, और आपने इस क्रम में वर्ड्स को लिख दिया तो आपका सेंटेंस बन गया और ये सेंटेंस करेक्ट है। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। मेरी दीदी खाना पकाती है। मेरी दीदी खाना पकाती है। टेंस तो हो गया प्रेजेंट। अब डिवीजन देखिए, क्रिया क्या है यहां पर? है पकाना, और पकाना में ता लग गया तो इंडेफिनिट। इस तरह से आप समझिए। अब चार्ट में जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब है? वहां लिखा हुआ है नो हेल्पिंग वर्ब। आपको कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, तो आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखना है। और ये फॉर्म लिखा हुआ फर्स्ट, तो माई सिस्टर, माई सिस्टर कुक्स फूड।
अब बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ कुक्स क्यों आया, क्योंकि वर्ब तो है कुक, हमने एस क्यों लगा दिया? ये एस का एक रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाएंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल होगा तो नहीं लगाएंगे। माई सिस्टर क्या है? सिंगुलर है। जब माई सिस्टर सिंगुलर है, और आपको एक चीज याद रखना, ये एस का जो हेल्पिंग वर्ब में भी हमने एस का देखा, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए होगा। तो माई सिस्टर क्या है? थर्ड पर्सन और सिंगुलर है, तो एस लगाना है। अगर ये प्लूरल हो जाए तो एस नहीं लगेगा। जैसे मैं ये लिखूं, मेरी दीदी और मम्मी खाना पकाती है। देखिए जरा, टेंस वही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब ढूंढेंगे चार्ट में, तो हमें मिलेगा कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एस आई एस के लिए ध्यान रखेंगे, यहाँ पर दो लोग हो गए तो फिर एस नहीं लगेगा। यहां लिखेंगे माई सिस्टर एंड माई मदर। माई सिस्टर एंड माई मदर कुक फूड, यहां पर एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कुक में? क्यों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगेगा? क्योंकि ये प्लूरल हो गया। सिंगुलर के लिए एस लगाएंगे और प्लूरल के लिए एस नहीं लगाएंगे। एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का और देख लेते हैं, जहां एस और एस की बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेरी दीदी स्कूल जाती है। अब देखिए जरा, टेंस तो प्रेजेंट और डिवीजन इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर वही हेल्पिंग वर्ब वहां नहीं लगेगी चार्ट में देखिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां क्या है? जाना, और जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। माई सिस्टर, अब यहां गोज लगाएंगे। क्यों गोज लगाएंगे? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, टू स्कूल। ऐसे एस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिलहाल हम ऐसा कर सकते हैं, हालांकि जब ओ आता है तो ईएस लगता है, इस चीज का ध्यान रख सकते हैं। और जब ओ नहीं आएगा तो फिर हमें एस लगाना है। अगर एस और ईएस में कोई मिस्टेक है थोड़ी दिनों के लिए तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन एस एस लगा है ये जरूरी है। कब लगेगा? जब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगेगा। बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं। बच्चे अंग्रेजी सीखते हैं, ये भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिया है। और यहां पर क्रिया क्या है? सीखना है, और सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, LEARN। अब देखिए यहां पर बच्चे का मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन हो गया प्लूरल। अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या फर्स्ट है? तो लर्न, यही फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इंग्लिश। अब एक चीज जब ध्यान से देख लीजिए आप, हमने यहाँ पर ऐसे एस क्यों नहीं लगाया? ऐसे एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि प्लूरल है। सिंगुलर के टाइम पे लगाएंगे। एस या एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम लगाते हैं तो ऐसे एस को लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट सिंगुलर देखना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो लगाएंगे और सिंगुलर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा सा जोर डालेंगे ताकि एस की गलती ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। इन चीजों को ध्यान रखिए। अब आप कोई भी सेंटेंस ले लेंगे और उस सेंटेंस को आप टेंस के हिसाब से, डिवीजन के हिसाब से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के हिसाब से, हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से इंग्लिश में लिख लेंगे। क्रम ये याद रखिए, इसको आप रिवाइज करते रहिए। आगे की जो बातें हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।